ओम प्ररंभ ओम प्ररंभ ओम प्ररंभ। आज मैं सत्य क्या है इसे जगत को समझाने का प्रयास करूँगा। मूल सत्य क्या है, आओ इसे मेरे सानिध्य में समझें। मान लो पृथ्वी धूल का कण बन जाए, मान लो चंद्रमा धूल का कण बन जाए, सूर्य धूल का कण बन जाए, नवग्रह धूल का कण बन जाए, जितने भी सितारे हैं सभी धूल का कण बन जाए, तो मूल रूप से क्या बच जाएगा? मूल रूप से यहाँ केवल अंधेरा ही बचेगा, अन्यत्र दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। वही अंधेरा सत्य है जो ईश्वर है, जो नश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अंधेरे से ही उजाला का अस्तित्व है। यदि अंधेरा नहीं तो उजाला का कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे के अंदर ही उजाला छिपा हुआ है। तो मूल सत्य अंधेरा ही है। अंधेरे से ही उजाले का जन्म होता है। यदि अंधेरा न रहे तो उजाला उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जैसे किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरा की आवश्यकता होता है। अंधेरा न रहे तो बीज अंकुरित ना हो। यदि आप किसी बीज को उजाले में रख दो तो उसमें अंकुरण नहीं आता। उसको अंधेरे की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में ईश्वर का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आओ एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। मनुष्य या अन्य जीव जंतु भी गर्भ की अवस्था में अंधेरे में ही रहता है। अंधेरे में ही रहने के कारण उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति होती है, अन्यथा वह भी जीवन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। आओ एक प्रयोग करते हैं मेरे समक्ष कि अंधेरे में उजाला कैसे छिपा हुआ है। एक अंधेरे कक्ष में मैं बैठता हूँ और दो चकमक पत्थर लेता हूँ और उस दोनों चकमक पत्थर को आपस में टक्कर मारता हूँ, तो उस अंधेरे में मुझे एक चकमक पत्थर द्वारा रोशनी दिखाई देता है टक्कर हो जाने के बाद। इसका अर्थ यह हुआ है कि अंधेरे में वह प्रकाश छिपा हुआ है, अंधेरे में वो 7 रंग छिपे हुए हैं, अंधेरे में ही जितने भी है वह सभी छिपा हुआ है। अंत में मैं ओम शांति कहता हूँ। अंत में मैं यह ओम शांति क्यों कहता हूँ? जैसे महापुरुषों द्वारा कथा समाप्त हो जाने के बाद या प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद अंतिम में ओम शांति ओम शांति ओम शांति कहते हैं।
उसे क्यों कहते हैं, उसको मेरे समक्ष समझें। जीव जब तक शरीर के अंदर है तब तक शरीर में हलचल है। यदि जीव शरीर से बाहर हो जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। जो शरीर के अंदर जीव है वह ओम है। वह जब शरीर से बाहर हो जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। इसीलिए ओम शांति, ओम शांति मैं कहता हूँ।